एक ऐसा प्लेयर जिसको नेक्स्ट सचिन बोला जाता था, जिसने सिर्फ 18 की एज में अपने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी लगा दी। Driven on the up, and what a moment, what a day for this young man. Hands up, 15th Indian to get a century on debut. A proud moment for him and an even prouder moment for all his teammates. और उसने अपनी कैप्टनसी में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जिताया। There it is. India lift the under 19 World Cup, New Zealand 2018, and the celebrations will go on for a long time tonight. They've been outstanding and the future stars of Indian cricket. लेकिन आज वो इंडियन टीम के आसपास भी नजर नहीं आता है। तो ये कहानी है पृथ्वी शॉ की, और उनके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से वो इंडियन टीम के आसपास भी आज नहीं दिखते हैं। 9 नवंबर 1999 महाराष्ट्र के थाने में पृथ्वी शॉ का जन्म होता है, और बचपन में उनकी मदर का निधन होने के बाद उनके फादर ने पृथ्वी के क्रिकेटर बनने के सपने के पीछे अपना सब कुछ लगा दिया, और जो उनसे बन पाया उन्होंने सब कुछ किया पृथ्वी को एक क्रिकेटर बनाने में। और पृथ्वी उस पे खरे उतरे, और सिर्फ 14 की ही उम्र में हैरिस शील्ड के एक मैच में पृथ्वी ने 546 रन मार दिए, और ये रिकॉर्ड नेशनल हेडलाइन बन जाता है। और तभी से पृथ्वी का कंपैरिजन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के साथ होने लगता है। Hi, I'm Prithvi Shaw. Prithvi Shaw is 15 years old and is the latest young hopeful with dreams of becoming a worthy heir to the great Tendulkar. At 5'3" tall, he certainly looks the part and has a similar build to the little master. पृथ्वी की जिंदगी का सबसे बड़ा पल तब आता है जब वो इंडियन टीम को अंडर 19 में लीड करते हैं, और वो अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जिताते हैं, और जिसकी वजह से उनका टेस्ट डेब्यू इंडिया की सीनियर टेस्ट टीम में भी हो जाता है। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू इनिंग्स में वो एक शानदार 134 रन की पारी खेलते हैं, और बन जाते हैं सेकंड यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी इन टेस्ट डेब्यू। उसके बाद दिल्ली डेयरडेविल्स ने आईपीएल में पृथ्वी शॉ को खरीद लिया, और उनकी एग्रेसिव बैटिंग एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद वो कुछ ही समय के बाद आईपीएल के यंग स्टार बैट्समैन बन जाते हैं। और उसके बाद सबको पक्का यकीन हो चुका था कि पृथ्वी शॉ ही बनेंगे इंडिया के नेक्स्ट जनरेशनल टैलेंट। लेकिन तब उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है जो पृथ्वी के डाउनफॉल का कारण बनता है। 2019 में पृथ्वी शॉ के ऊपर ड्रग्स लेने का आरोप आता है, और पृथ्वी शॉ का कहना था वो ड्रग्स नहीं था, सिर्फ एक कप सिरप थी। लेकिन आरोप के बाद पृथ्वी शॉ के डिसिप्लिन और फिटनेस के ऊपर सवाल उठते हैं। उसके बाद इंजरीज एंड फिटनेस इशू के कारण पृथ्वी शॉ और क्रिकेट का डिस्टेंस मेंटेन रहता है। बट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 2019 की टेस्ट सीरीज में पृथ्वी शॉ की टेस्ट क्रिकेट में वापसी होती है। लेकिन इस सीरीज में पृथ्वी शॉ को ऑस्ट्रेलियन पेसर्स ने रन बनाने ही नहीं दिए, और एडिलेड के मैच में तो शॉ ने 2 इनिंग्स में सिर्फ 4 रन मारे थे, और इसी मैच में इंडिया 36 रन पे ऑल आउट भी होती है। इसके कारण पृथ्वी शॉ मेंटली एकदम टूट चुके थे, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर चुका था। बट 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने एक डबल सेंचुरी मारकर कमबैक किया, और पूरे टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बन गए थे। और उसी साल रणजी में उन्होंने 300 से ज्यादा रन मार के ये तो बता दिया कि उनका टैलेंट अब भी जिंदा है। पर इंडियन टीम के सिलेक्टर्स इससे कन्विंस्ड नहीं थे, क्योंकि इंडियन सिलेक्टर्स गिल जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्रोमिसिंग प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, और पृथ्वी शॉ के ऊपर नजर भी नहीं डाली। पर आखिर पृथ्वी शॉ 2025 में कहाँ है? तो अभी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जरूर एक्टिव हैं, लेकिन 2025 के हुए आईपीएल में वो अनसोल्ड थे, और 2025 के आईपीएल में उनको खेलने का मौका ही नहीं मिला। सो आखिर में हमें यही पता चलता है कि डिसिप्लिन, टेक्निकल फ्लॉस, फिटनेस एंड राइज ऑफ यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ एंड शुभमन गिल आर द मेन रीजन क्यों पृथ्वी शॉ टीम में जगह ही नहीं बना पा रहे हैं। बट रिमेंबर, अभी वो सिर्फ 25 साल के हैं, और उनके पास काफ़ी टाइम है अपना कमबैक करने का, क्योंकि एमएस धोनी ने भी 24 साल की उम्र में क्रिकेट में डेब्यू किया था, और अब भी उनका नाम चलता है। तो पृथ्वी शॉ के पास भी अभी टाइम है। सो आपको भी ये वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय।